और चलिए एक और बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की, आपको वो भी बता देते हैं। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है और बीते दिन पहला दिन था दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का, और अब से थोड़ी ही देर में आज दूसरे दिन भी ये बैठक शुरू होगी। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस अपना फॉर्मूला अपना सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 बार चुनाव हारने वाले को टिकट नहीं मिलेगी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। पिछले चुनाव में जमानत जब्त नेताओं को भी इस बार टिकट नहीं देगी कांग्रेस। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट बांटने की तैयारी है। तो कांग्रेस लगातार उम्मीदवारों के नाम को लेकर चिंतन मंथन कर रही है। और अब इसी बीच सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस अब अपना एक फॉर्मूला अपनाएगी। जिन नेताओं की पिछले चुनाव में जमानत जब्त हुई थी उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। और इस बार कांग्रेस की तरफ से यह भी कहना है कि 2 फैक्टर्स रहेंगे टिकट वितरण के लिए, विजिबिलिटी और मेरिट। इसी के आधार पर टिकटों का वितरण किया जाएगा। तो लगातार हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, अब जिस तरीके से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस बार जो नेता पिछले चुनाव में हारे थे या जमानत जब्त हुई थी उनको भी इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर इस बार सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण होगा कांग्रेस में। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। अध्यक्ष अजय माकन और तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें, हमारे पास जो सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं, इस बार जो कांग्रेस है जो 2 से ज्यादा बार चुनाव हारे हुए आवेदन करता है उनको टिकट नहीं देगी, ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो पिछले चुनाव में जमानत जब्त हुए प्रत्याशी हैं उनको भी कांग्रेस नहीं टिकट देती हुई नजर आएगी। कांग्रेस के पास इस बार कांग्रेस ये कह रही है कि बम्पर आवेदन आए हैं, 2500 से ज्यादा आवेदन जो है वो कांग्रेस के पास जो है पहुंचते हुए जो है नजर आए। ऐसे में अब जो स्क्रूटनी करने का काम चल रहा है, जो छटनी करने का काम चल रहा है, उसमें जो फॉर्मूला हमारे पास निकलकर सामने आया सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक जो क्राइटेरिया रखा जाएगा सर्वे के आधार पर तो टिकट बटी हुई जो है नजर आएगी। विनेबिलिटी फैक्टर जो है वो कांग्रेस देखेगी। क्षेत्रीय जातिगत समीकरण साधने की कांग्रेस जो है कोशिश करेगी। सिटिंग गेटिंग फॉर्मूला जो है नहीं जो है अपनाया जाएगा। हो सकता है कि 1 से 2 जो टिकट है वो कांग्रेस जो है मौजूदा विधायकों की काटने का भी जो काम है वो करती हुई जो है नजर आ सकती है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से सांसदों को लेकर पहले ही दीपक बाबरिया ने बड़ा बयान दिया कि सांसदों को चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। हालांकि अभी भी मेरे सोर्स जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक सांसदों को लेकर जो अंतिम फैसला है वो कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं अध्यक्ष, वो जो है करते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन जो बड़ी जानकारी मैं अभी तमाम दर्शकों को दे दूं कि जो भी 2 बार से ज्यादा के प्रत्याशी चुनाव हारे हुए हैं या फिर जिनकी जमानत जब्त हुई है उनको कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में जो है नहीं बनाएगी। ये फिलहाल बड़ी जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल स्पर्श, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो खबरें कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है उससे समझ तो यही आ रहा है कि कांग्रेस टिकटों को लेकर फूक फूक कर कदम रख रही है। क्योंकि हर बार हमने देखा है कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने से ही आवाज आती है कि यदि टिकट वितरण ठीक से हुआ होता तो हरियाणा में स्थिति मजबूत होती, यदि टिकट वितरण ठीक से हुआ होता तो शायद और सीटें जीत जाते। तो ये जो आरोप पार्टी के अंदर से ही पार्टी पर लगते हैं, इसको सुलझाने के लिए और इस बार ऐसी गलती विधानसभा में ना हो, इसको लेकर ऐसे कदम कांग्रेस उठा रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस इस बार कोई जल्दबाजी अभी टिकट वितरण को लेकर नहीं कर रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार 3 से 4 दिन तक जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो चलती हुई नजर आएगी। कोई नेता नाराज ना हो उसके लिए अलग अलग नेताओं से पहले ही जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो मुलाकात करते हुए नजर आए। हमने देखा कैप्टन अजय यादव, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, इसके अलावा भी जो अलग अलग सांसद सदस्य हैं प्रत्याशी रहे हैं उनसे आज जो है स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मुलाकात करते हुए नजर आए। और अब जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो आज भी चल रही है और कल भी जो है जारी देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। ऐसे में कांग्रेस ये चाहती है कि तमाम जो नेता है उनको साथ में लेकर जो है इस बार चुनावी मैदान में जो है उतरा जाए, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि इस बार जो हवा है वो कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर टिकट वितरण ठीक ढंग से किया गया
तो हो सकता है कि सरकार जो है कांग्रेस बनाती हुई जो है नजर आए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए टिकट वितरण करना। तमाम नेता जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से मिलते हुए नजर आए हैं, वो अपने अपने समर्थकों की लिस्ट भी जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को जो है सौंपते हुए नजर आए हैं। यानी जो नेता है वो चाहते हैं कि उनके समर्थकों को टिकट जो है वो मिलती हुई जो है सीधे तौर पर जो है नजर आए, ज्यादा से ज्यादा उनके समर्थकों को टिकट मिले। अब ऐसे में यही कहीं ना कहीं जो है जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं उनके सामने चुनौती है कि वो किस तरीके से तमाम नेताओं में सामंजस्य बनाते हुए जो है स्क्रीनिंग कमेटी अपना जो पैनल है वो 90 की 90 सीटों पर तैयार करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, और लगातार आप भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कब तक कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है? देखिए, अभी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल और होती हुई नजर आएगी और सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 90 सीटों पर जो पैनल है वो बनाए जाएंगे। 90 सीटों में से कई ऐसी सीटें होंगी जहां पर जो 3 नाम है वो एक पैनल में देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगे। कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां पर सिंगल नाम जो है वो पैनल में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां पर जो है नाम छोड़ा जाएगा, जहां पर जो सांसद है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसको लेकर जो आलाकमान है उस पर फैसला छोड़ा जाएगा। यानी सितंबर के पहले हफ्ते में जब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने स्क्रीनिंग कमेटी अपने तमाम नाम रखेगी, उसके बाद कभी भी जो है वो कांग्रेस की लिस्ट जो है जारी होती हुई नजर आ सकती है। स्पर्श, हम लगातार देखते आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले से ही कि कांग्रेस एक मुद्दा उठाते आई है जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना के जरिए ओबीसी समाज और जो दलित वोट बैंक है उसको अपने पाले में करने की कोशिश कांग्रेस लगातार करती रहती है। तो जो सूची अब जारी होगी, क्या इसकी झलक उस सूची में भी ज्यादा देखने को मिल सकती है? यानी कि ऐसे उम्मीदवार जो ज्यादा दलित समाज और ओबीसी वर्ग से आते हो? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के आज जो हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेता है उनकी बैठक जो है एआईसीसी में हुई थी और उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, राहुल गांधी भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे और उस बैठक में भी ये जो है स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जो भी उम्मीदवारों का चयन होगा वो बेहद स्वच्छ छवि के उम्मीदवार होने चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो नहीं होना चाहिए और एक सामाजिक सौहार्द देखते हुए जो है यानी आज इस प्रकार की बात राहुल गांधी करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी समाज को जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, एससी समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यानी जो अलग अलग वर्ग है उनको ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व देते हुए जो तमाम उम्मीदवार हैं उनको चुना जाए। खासतौर पर महिला उम्मीदवार भी जो है ज्यादा देखने को मिलते हुए नजर आए। ये तमाम चीजें जो है कांग्रेस जो है इस बार टिकट वितरण में करती हुई जो है नजर आएगी। हालांकि कांग्रेस ये जरूर देखेगी कि जो विनेबिलिटी फैक्टर है उसके तहत जो है टिकट वितरण जो है करती हुई जो है नजर आए, लेकिन निश्चित तौर पर दिशा निर्देश कुछ इसी प्रकार के दिए गए हैं और अलग अलग सर्वे कांग्रेस के जो सर्वे है वो 3 स्तर पर जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक केंद्रीय आलाकमान का एक अलग सर्वे चलता हुआ नजर आता है, उसके अलावा राहुल गांधी की टीम का अलग सर्वे चलता हुआ नजर आता है और हरियाणा कांग्रेस की जो पूरी रिसर्च है वो अलग चलती नजर आती है। इन तमाम चीजों के आधार पर जो टिकट वितरण है वो कांग्रेस जो है करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, और जिस तरीके से तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं कि इस बार विनेबिलिटी और मेरिट के आधार पर ही टिकट वितरण होगा, ऐसे में जो मौजूदा सांसद हैं जो कि अपनी इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं चुनाव लड़ने की, हालांकि दीपक बावरिया का बयान आता है कि मौजूदा सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर विनेबिलिटी और मेरिट और सर्वे के आधार पर उनकी लोकप्रियता देखी जाए या उनकी तरफ जन समर्थन या जन झुकाव देखा जाए तो क्या फिर उन्हें टिकट मिल सकती है, उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल मेरे सोर्स अभी भी ये जानकारी दे रहे हैं कि सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है और सांसद खुद भी ये चाहते हैं कि मैदान में उतरे। कुमारी शैलजा खासतौर पर बात करें, रणदीप सुरजेवाला की खासतौर पर बात करें, वो ये चाहते हैं कि मैदान में कहीं ना कहीं जो है वो उतरते हुए जो है नजर आए और कुमारी शैलजा तो या फिर कहें कि उनके समर्थक तो ये तक चाह रहे हैं कि जो सीएम चेहरा है वो कुमारी शैलजा जो है बनती हुई जो है नजर आए। तो ऐसे में सीएम चेहरा अगर बनना है तो मैदान में जो है कुमारी शैलजा को उतरना होगा और इसको लेकर अंतिम फैसला जो है वो आलाकमान जो है करता हुआ नजर आएगा। प्रभारी दीपक बावरिया ने बेहद कड़े शब्दों में कहा था कि
जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सांसद भी जो है मैदान में उतरेंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर जो है मना कर दिया था। हालांकि बाद में उन्हें देखा कि जो है हाईकमान जो है इस पर फैसला लेगा, ये बात वो जो है जरूर करते हुए जो है नजर आए थे। तो ऐसे में प्रभारी की कार्यप्रणाली को लेकर हम जानते हैं किस प्रकार से कुमारी शैलजा या दूसरे नेताओं वो सवालिया निशान जो है पहले भी उठाते हुए जो है नजर आए, और इस तरीके का बयान एक बार फिर से खींचतान का जो सबब है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जो सोर्स अभी भी जानकारी दे रहे हैं, सांसदों की टिकट को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आलाकमान जो है फैसला लेता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट तो दोनों ही खेमों में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, खलबली दोनों जगह है। और टिकट वितरण को लेकर एक जगह जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी दोनों ही पार्टियां किन किन उम्मीदवारों पर किस तरह से मोहर लगाती है, किस तरह का चयन होता है। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।